वेरी वेलकम व्यूज़। आज का जो टॉपिक चूज़ किया है इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट और इसमें डिसिप्लिन की बात है। जैसे कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स होती हैं उनकी बात है और इस पे मैं कोशिश करता हूँ वक्तन फ़वक्तन करते रहें। और कामयाबी क्या होती है? कामयाबी की अगर किसी से डेफिनेशन पूछें तो किसी भी फील्ड में एक्सेल करना और पेड़ से लोग कहते हैं आगे निकलना, ये अपने आप को बीट करना और इस तरह की बातें होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक मार्केट में हम देखें या किसी भी बिज़नेस में देखें तो एक तो ये होता है कि उसमें आके उस बिज़नेस को सीखा जाए और फिर आगे एक्सेल किया जाए। लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि सेम बिज़नेस में सेम टाइम पे सेम एप्टीट्यूड वाले लोग सेम लर्निंग के थ्रू एंटर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा आगे निकल जाता है। वहाँ पे हैबिट्स काम आती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी इनकलकेटेड होती हैं लोगों के अंदर, उनकी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जो एक बंदे को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं और उसे एक्सेल करने में मदद देती हैं। और ये जब क्वालिटीज़ हों तो साथ बंदा जब काम सीख जाए वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और ये कामयाबी की एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी बन जाती है। ऐसे 4 टास्क मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो आप अगर रोज़ाना करें और तकरीबन 2 माह तक या 40 दिन तक करें और फिर अपनी लाइफ को कंपेयर करें प्रीवियस लाइफ के साथ और आप बड़े डिवोशन के साथ करें और तो यू विल बी रियली अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। और ये चारों काम डेली करने वाले हैं और वन बाय वन जिस प्रायोरिटी के साथ इनको रखा है उसी के साथ ही इनको बयान करते हैं। सबसे पहला काम है बीइंग थैंकफुल। बीइंग थैंकफुल होना, इट इज़ नॉट अ टास्क, इट इज़ रादर एन एटीट्यूड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीइंग थैंकफुल होता है ये एक एटीट्यूड है, ये आपको विक्टिम मेंटालिटी से बचाता है और बजाय आप रोने धोने करने के आप हर सिचुएशन से अच्छी बात सीख के आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो पूरा दिन जितनी भी हम काम करते हैं इनमें हर काम में थैंकफुल होना चाहिए, साथ साथ शुक्रगुजार रहना चाहिए और कि जिस सिचुएशन में हैं बहरहाल आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि इसमें बिजनेस डिसीजंस लेने में या बाकी लाइफ में बीइंग थैंकफुल कैसे नंबर 1 पे आता है और ये कैसे हेल्प आउट करता है इंडिविजुअल। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट नज़र ना आए, लेकिन ये बेसिकली आपके अंदर एक हैबिट इनकलकेट कर देता है कि आप पे जब भी कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आता है तो बजाय आप रोना धोना करने के और लोगों को, फ्रेंड्स को और बाकी फैमिली मेम्बर्स को और करीबी लोगों को बैठ के अपनी विक्टिम मेंटालिटी दिखाने के कि हाउ बैड द सिचुएशन आई हैव गॉट, आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे, आप डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आप रोज़ाना थैंकफुल रहें, आप कुछ अरसे बाद बड़ी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे। और ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है बीइंग इंस्पायर्ड। अब ये वो दौर नहीं है कि जब हम किसी से मिले, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी मोटिवेटर से, तो फिर हम इंस्पायर हुए, फिर कुछ अरसे बाद जैसे कि ह्यूमन नेचर में वो इंस्पिरेशन कम हुई तो हम वापस वही डल लाइफ की तरफ चले गए। नाउ यू हैव गॉट सोशल मीडिया ऑन योर डिस्पोजल। आप एक लॉगिन करने से या एक ऐप पे क्लिक करने से और सर्च टैब में जाके किसी भी इन्फ्लुएंशियल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनने से, यूट्यूब पे जाके किसी की वीडियो देखने से, जिग जिगलर की, कासिम अली शाह की एट्सट्रा और जय शेट्टी की, किसी की भी आप वीडियो देखने से आप विद इन फ्यू मिनट्स आप इंस्पायर हो सकते हैं। और इंस्पायरेशन होना बड़ा ज़रूरी है और ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करता है और नेगेटिव एनर्जी से निकालता है और ये आपको डेली चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि महीनों बाद कोई एक वीडियो देख लें, कोई एक सेमिनार अटेंड कर लें तो फिर वो इंस्पिरेशन रहेगी, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर ये चली। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन इज़ लाइक टेकिंग अ डेली बाथ। जैसे हम ये नहीं सोचते कि मैंने कल बाथ लिया तो मैं 10 दिन बाद दोबारा नहाऊंगा। जैसे हमें ये डेली चाहिए तो इंस्पिरेशन इज़ रादर मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग डेली बाथ। तो नेवर लेट योर नेगेटिव एनर्जी टेक ओवर योर पॉजिटिव एनर्जी। स्टे ऑलवेज इंस्पायर्ड। आप ऐसे कुछ दिनों का टाइम टेबल बनाएं, उसमें आप ये सोचें कि मैं नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगा, मैं थैंकफुल रहूंगा और मैं हर वक्त दूसरों को भी इंस्पायर करूंगा और ख़ुद भी इंस्पायर्ड रहूंगा। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे यू विल फील रियली रियली स्ट्रॉन्ग। जैसे हम बचपन से ऐसे सुनते आ रहे हैं कि इंसान के अंदर दो वोल्व्स होते हैं, दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का।
तो आप जिसे ज़्यादा फीड करते हैं वो दूसरे को दबा देता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसे डोमिनेट कर देता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी ऐसे ही है। अगर आप इंस्पायर्ड रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें फीड करेंगे खुद को, अच्छे लोगों की वीडियोस देखेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, तो आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन में जाएगी। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मेडिटेट डेली। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके और हाथों को आप घुटनों पे रख के और कमर को सीधा करके आप बैठे हैं। आल्दो ये बड़ी एक ये सिग्नेचर स्टाइल है मेडिटेशन का, और ये बड़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग होती है इसमें, लेकिन बेसिकली खुद को टाइम देना मेडिटेशन कहलाता है। और जब आप जो पोजीशन मैंने बताई इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि आपका सारा फोकस आपकी डीप और स्लो ब्रीदिंग पे होता है। तो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स को आप बड़ा सॉफ्टली अपने माइंड से निकालते हैं अगर कोई आ भी जाए। इसका बेसिक पर्पज़ होता है खुद को टाइम देना। जो डेली इवेंट्स में हमारे साथ चीज़ें होती हैं, हर किसी के साथ कुछ चीज़ें या मसाइल दरपेश आते हैं, उनको हम क्या रिएक्शन देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचना और उसकी रीज़न्स को तलाश करना। और ये बेसिकली इंसान को खुद ही की तरफ ले जाता है, अपना आप रियलाइज़ होता है, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव्स हर चीज़ खुल के सामने आती है, और फिर इमोशंस बहुत कंट्रोल में रहते हैं। आप सिर्फ 1 मंथ के लिए मेडिटेशन करके देखें और ऐसा ऐसा टाइम को बढ़ाते जाएं, 2 मिनट से स्टार्ट करें। उसके बाद आप देखें आपका पूरा एक रिएक्शन मसाइल की तरफ जो आपका रिएक्शन होता है पूरा बदल जाएगा। आप खुद को बड़ा स्टेबल फील करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ एक्सरसाइज। वट मेडिटेशन इज़ टू द माइंड, एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जस्ट तेज़ चल सकते हैं फॉर हाफ एन आवर, और इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी पे है। आप डेली पुशअप्स लगा सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। मेन पर्पज़ ये है कि अपनी बॉडी को मूव करते रहना, क्योंकि बंदा कोई भी एक्सरसाइज करता है तो उसके साथ साथ अपने टारगेट्स को, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड टारगेट्स को माइंड में ज़रूर रखता है। कोई लोग ओबिसिटी को, मोटापे को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उनका भी टारगेट होता है। कोई लोग ज़्यादा फिट होने के लिए करते हैं तो उनका भी एक टारगेट होता है। तो ये बेसिकली जब छोटे छोटे टारगेट्स आप मीट करते जाते हैं तो आप एक तो इंस्पायर्ड रहते हैं, दूसरा आप थैंकफुल भी रहते हैं। ये एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें आप देखें तो आ जाती हैं, इसमें बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये 4 काम ऐसे हैं जो आपको रोज़ करने चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, ये आपको आपके अपने बेटर सेल्फ की तरफ लेके जाएंगे, और आप जो आपकी प्रीवियस कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं आप उनको ट्रांसेंड करेंगे। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।